नारायण, जी, प्रणाम। नारायण, नारायण, प्रणाम सबको प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण, नारायण। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब आज ये मात्रा स्पर्श और ये आगम पाइनो अनित्य और अर्जुन के मन में इतने युद्ध के में भी अपने कल्याण की भावना हमारे तो मन में नहीं आती, अर्जुन के मन में आई, ये वाली बात बहुत यहाँ पर मुख्य लगी। और प्रतिकूल प्रतिकूल और अनुकूल स्थितियां, क्योंकि समय खत्म हो जाता है डॉक्टर साहब, ये सारी चीजों को मैं बहुत ही अच्छे से समझना चाहती हूँ। प्रणाम जी। आपको बार आखिरी में बोलेंगे तो समय कम रह जाएगा, इसलिए आप साथ में कवर करते चलेंगे। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे अभी बहन जी ने बताया, ये वास्तव में बहुत ही हम लोगों के लिए सुख-दुःख से ऊपर उठने के लिए ये का प्रकरण बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि संसार में हम लोग सुख-दुःख के थपेड़ों में ही जीवन बिता देते हैं। अनुकूलता में सुखी होते हैं और प्रतिकूलता में दुखी होते हैं और फिर जीवन इसी तरह बीत जाता है। तो भगवान ये बात यहाँ कह रहे हैं, महाराज जी भी कह रहे हैं कि अगर सुख का भोग करेंगे और उसमें भूल जाएँगे और दुःख का भोग करेंगे, उसमें दुखी हो जाएँगे, तो एक प्रकार से हम भोग योनि के लायक ही हो गए, भोग योनि के पात्र ही हो गए। क्योंकि भोग योनि में उनको ही भेजा जाता है जो भोग योनि के लायक हैं, अर्थात जो अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी नहीं होगा, वो तो पात्र हो जाएगा इन योनियों से ऊपर उठने का। लेकिन जो इसी में सुखी दुखी होता रहेगा, वही तो पात्र होगा भोग योनि का। तो भगवान फिर उनको भोग योनि में भेज देते हैं कि भाई ये तो सुखी दुखी होने में ही पूरा जीवन बिता दिया, तो इसको हमने मनुष्य तो बनाया था कि सुख दुख में ये सम रहेगा और सुख दुख से ऊपर उठ करके और ये अवस्थातीत तत्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये तो सुखी दुखी होता रहा, अर्थात सुख दुख का भोग ही करता रहा, तो इसको तो वापस भोग योनि में भेज दो। तो ये आज के इस प्रकरण का मूल भाव है। अब आज हमने ये 13वें श्लोक के परिशिष्ट भाव से शुरू किया था। 13वां श्लोक है, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो ये तो हम सबके देखने में ही आता है कि अपने शरीर में अलग अलग अवस्थाएं हुई है, बालकपन भी हुआ है, जवानी भी हुई है, वृद्धावस्था भी हो रही है और फिर लोगों में देखते भी हैं उनका शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो फिर उसको शरीर को हम जला देते हैं, तो फिर वो देहांतर की प्राप्ति हो जाती है उनको, अर्थात दूसरा देह मिल जाता है। तो जैसे स्थूल शरीर की ये बालक युवा वृद्ध अवस्था हुई, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर की देहांतर की प्राप्ति हो गई, ये भी एक अवस्था हो गई। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर तो कभी एक रूप रहता नहीं और हमारा स्वरूप कभी अनेक रूप होता नहीं। अर्थात आत्मा, जीव, जिसने ममता कामना को छोड़ा नहीं है, उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा भी कह देते हैं। तो वो जीव या जीवात्मा है, वो वास्तव में अलग अलग योनियों में जाता है। उसका कारण यही है कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाया। इस मनुष्य शरीर का देने का अर्थ ये था कि वो अपने आप को पहचान लेता पहिले सगळ्यात पहिले हे घास कि बघ. वास्तव में वो आता ये भाता नाही शरीर होत. नहीं है, शरीर को, अवस्थाओं को, परिस्थितियों को जानने वाला और अनादि अनंत है। जैसे परमात्मा अनादि अनंत है, हमारे पिता परमात्मा, ऐसे ही हम उनके संतान हैं, तो हम भी अनादि और अनंत ही हैं। लेकिन इस बात को न जान करके और शरीर के ही बालक, युवा, वृद्ध होने को ही मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ और अब मैं मर रहा हूँ, इस तरह शरीर के साथ और परिस्थिति और अवस्थाओं के साथ एक होकर के और मनुष्य
वास्तव में जन्मने मरने के लायक ही रह जाता है, अर्थात ये भोग योनि के लायक ही रह जाता है, जबकि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया इसलिए था कि हम अपने स्वरूप को पहचान सकें अथवा जो हमारे मालिक है उनको पहचान सकें। जीव अनेक जन्मों में अनेक योनियों में जाता है, स्वर्ग नरक में जाता है। इससे भी ये बात सिद्धि होती है कि शरीर बदलते जाते हैं और लोक भी बदलते जाते हैं, पर वो स्वयं वही रहता है। और वो मनुष्य शरीर में जो कर्म किए हैं, उन्हीं को 84 लाख योनियों में भटक-भटक करके भोगता रहता है। यानी कि मनुष्य शरीर में भी जो कि वास्तव में दिया इसलिए था कि अपने स्वरूप को पहचान लेगा, अथवा भगवान कहते हैं ये मुझे पहचान लेगा, अर्थात मुझे मान लेगा या स्वरूप को जान लेगा। लेकिन ये न तो स्वरूप को अर्थात अपने आप को जान पाया और न ही ये परमात्मा को मान पाया और न ही ये सब की सेवा कर पाया, अर्थात भोगने में ही लगा रहा। मुझे ही मिल जाए इसी में लगा रहा। तो न तो कर्मियों का आचरण करके सेवा के द्वारा मुक्त हुआ, न ही अपने आप को जान करके ज्ञान योग के द्वारा मुक्त हुआ और न ही परमात्मा को मान करके और उनकी शरण होकर के भक्त हुआ। तो यही बात समझाने के लिए यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। और अर्जुन का तो ये प्रश्न था कि ये वास्तव में सब के सब मर जाएंगे तो हमें पाप लगेगा और हम कितने दुखी होंगे और इनको मार करके हम इनके रक्त से सने हुए राज्य और भोगों को ही तो भोगेंगे। अर्थात उन्होंने यही समझ लिया कि ये शरीर ही हम है। तो भगवान यहाँ पर शरीर शरीर का भेद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई नहीं मरेंगे, ये पहले भी थे। जैसे कल हम श्लोकों में पढ़ के आए हैं ये बात कि हम तू मैं और राजा लोग पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। ये शरीर तो बदल जाएंगे पर हम ज्यों के त्यों ही रहेंगे। ये बात समझा करके भगवान ये कहना चाहते हैं तू इनके मरने का जो शोक करता है ये वास्तव में ये ठीक नहीं है। इसी मध्य में फिर अब भगवान ये कहते हैं कि जैसे शरीर है वो अनित्य है और आने जाने वाले हैं, अवस्थाएं अनित्य आने जाने वाली हैं, परिस्थितियां अनित्य आने जाने वाली हैं। ऐसे ही ये इंद्रियों के जो पदार्थ हैं, इंद्रियों के द्वारा जो भोगे जाने वाले पदार्थ हैं, ये भी वास्तव में आने जाने वाले ही हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमनापायनो अनित्या तांस्ति तितिक्षस्व। भगवान कहते हैं जैसे शरीर अवस्थाएं परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, ऐसे ही ये इंद्रियों के विषय हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा जो भोगे जाने वाले जड़ पदार्थ हैं, ये भी सब के सब ये जिसको जो पसंद आता है वो पदार्थ है वो सुख देने वाले में लगते हैं, अर्थात शीत कहा इनको। और जो हमको पसंद नहीं है वो हमको बुरे लगते हैं तो उनको उष्ण कह दिया, अर्थात ये क्यों हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए तो दुखी हो गए। ये क्यों हो गया, ये मुझे क्यों नहीं मिला तो दुखी हो गए। और ये हो गया, ओहो कितने आनंद की बात है। इस तरह से एक तरह से अनुकूलता को लेकर के आनंदित हो गए, सुखी हो गए। भगवान कहते हैं कि आने जाने वाले हैं, इसलिए न तो इनके मिलने पर फूल जाओ, न इनके जाने पर रोने लग जाओ। अर्थात इनको ठीक प्रकार से समझ लो कि जिस तरह प्रकृति के सब चीजें आने जाने वाली है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इत्यादि इत्यादि, ऐसे ही ये जितने भी पदार्थ हैं ये भी सब आने जाने वाले हैं। तो यहाँ मात्रा बताया है जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनसे जाना जाता है, यानी इंद्रियां। जैसे आंख से रूप जाना जाता है, कान से शब्द जाना जाता है, जीभ से स्वाद जाना जाता है। तो ये जितने भी इंद्रियां है, अंतःकरण है, मन बुद्धि इंद्रिया, ये सब मात्रा है। और ये चीज जो चीजें इनके द्वारा जानी जाती है वो सब स्पर्श है, अर्थात जिन पदार्थों का व्यक्तियों का वस्तुओं का इनसे स्पर्श होता है
वो सारे सारे स्पर्शा कहा गया। तो ये मात्रा स्पर्शा ये दोनों ही जो वस्तुएं जानने में आती है वो और जिनके द्वारा जाना जाता है, ये सब के सब आगमा पाइना आने और जाने वाले हैं, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। तो ये बात समझ में आ जाए तो फिर आदमी यही सोचेगा, अरे भाई इनसे क्या सुखी दुखी होना है। धन आ गया तो रोने बैठ गए, धन धन आ गया तो खुशी हो गए, धन चला गया तो रोने बैठ गए। तो ये वास्तव में मनुष्य के लायक ये बात नहीं है, क्योंकि ये इसका आना और जाना हमारे हाथ में है ही नहीं। ये तो कर्म के हिसाब से आना जाना, मिलना बिछड़ना होता है। और वास्तव में इनका तो आने जाने का स्वभाव ही है, आगमा पाइना। तो फिर इनसे सुखी दुखी होने वाले मूर्ख हैं। इनका आना जाना तो ये भगवान का विधान है, उससे ये मिलते हैं बिछड़ते हैं। क्योंकि प्रकृति पूरी की पूरी परिवर्तनशील है। पर इनसे हम सुखी दुखी होते हैं तो हम वास्तव में मानव कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि ये पशु पक्षी इत्यादि सुखी दुखी हों तो उनके पास वो विवेक नहीं है, लेकिन हमारे पास तो ये जानने की सामर्थ्य भगवान ने विवेक रूप से दी है। तो इनसे सुखी दुखी नहीं होना। महाराज जी इस श्लोक के बारे में एक बात और कहते थे कि अगर आदमी परिस्थिति वशात दुखी हो जाए तो उस टाइम में इसको, इस श्लोक को बार बार दोहराना चाहिए। आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं। ता स्थितिक्षस्व, अर्जुन को भगवान ने ये बात कही, ता स्थितिक्षस्व भारत है, हे अर्जुन तुम उनको सहन करो। कौनते भी कहा यहाँ पर और भारत भी कहा। तो भारत भारत तो कहा भरतवंशी होने के नाते, और कौनते कहा कुंती। कुंती ने कितने दुख सहन किए और फिर भी अडिग रही, और फिर भी भगवान से कहा कि भगवान ने कहा वरदान मांगो बुआ जी। तो कहा कि बस आप दुख ही भेजते रहो, क्योंकि जब दुख आता है तो आप याद आते हैं, और दुख आने पर आप तुरंत दौड़ के चले आते हैं। तो इसलिए उन्होंने दुख ही मांगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कौनते है कह करके बताते हैं कि तुम सुखी दुखी होने वाले नहीं हो, तुम उस कुंती के पुत्र हो जो सुख और दुख से ऊपर उठ गई थी। तो हम सबको भी सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। शरीर कभी एक रूप रहता नहीं, प्रतिक्षण बदलता है। और जिन इंद्रियों से मन बुद्धि से ज्ञान होता है वो भी बदलते हैं, और जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो भी बदलते हैं, और उनका संयोग वियोग होता है ये भी बदलता है। तो यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, सिर्फ इसको जानने वाले हम हैं, वो ज्यों के तो रहते हैं। ये हमारा स्वरूप है, इसलिए हम वास्तव में आत्म स्वरूप हैं। ये जो कुछ बदलने वाले हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और ये प्राणी पदार्थ, इनका संयोग वियोग है, सब के सब आगमा पाइना, ये आने जाने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए, यहाँ पर पशु को चाहिए नहीं कहा, मनुष्य को चाहिए कि सदा निर्विकार रहे, क्योंकि वास्तव में हमारा स्वरूप ही सदा निर्विकार रहने वाला ही है, अनादि है, अनंत है। तो इसलिए इनको सहन करना उचित है। संयोग वियोग को लेकर के सुखी दुखी होना ये तो पशु पक्षी भोग योनियों का काम है। यहाँ तक कि देवता भी भोग योनि है, वो भी सुखी दुखी होते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम इनसे ऊपर उठ करके और अपने स्वरूप को पहचान करके सदा के लिए सुख दुख से रहित होकर के आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का स्वरूप ही आनंद स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं कि अगर इस तरह से सहन कर लेंगे तो फिर इससे क्या मिलेगा। तो भगवान 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यंग हिन वेचन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्शात अर्थात भोग पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं कर सकते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमरता का पात्र होता है। तो वास्तव में वो मनुष्य कहलाने लायक वही है
नहीं तो भोग योनि वाला ही है, क्योंकि वो सुख में परिस्थिति में सुखी हो रहा है, दुख में परिस्थिति में दुखी हो रहा है। तो यही तो पशु पक्षी देवता सब यही होते हैं, तो भोग योनि वाला ही हो गया। भगवान भी सोचते हैं शायद कि मैंने इसको बनाया तो ऐसा था कि ये सुख दुख से मेरी तरह ऊपर उठ जाए, लेकिन ये तो अभी भी पशु वाले ही भाग में फंसा पड़ा है। तो वास्तव में मनुष्यों ने सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, परंतु सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है, जिस आनंद को प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिस परम आनंद को प्राप्त होने के बाद में भयंकर से भयंकर दुख के द्वारा विचलित नहीं होता, और खूब सुख मिल जाए तो भी वो उसमें राजी नहीं होता, भूलता नहीं। यदि अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अगर हम सुखी होंगे, तो इसका अर्थ है कि हमारे कामना है, लोलुपता है, तो इसलिए फिर हम सुखी होंगे। अथवा हमें मन के विरुद्ध कुछ आ गया तो हम दुखी हो जाएंगे। हाँ। तो वास्तव में हम उस अमृत को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात अमर होने में हम समर्थ नहीं होंगे। काय झालं? तो अब क्या करें? प्रतिकूलता आए तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं प्रतिकूलता का सदुपयोग करो। तो प्रतिकूलता का सदुपयोग क्या है? प्रतिकूलता का सदुपयोग है अनुकूलता की इच्छा का त्याग, सब प्रकार की कामना का त्याग। तो फिर हमें दुख नहीं होगा। दुख तो उसी को होता है ना। मान लो धन के जाने से कौन दुखी होता है? जो कहता है मुझे हाय धन मिल जाए, धन मिल जाए, तो धन की कामना वाला ही तो दुखी होगा। अब धन चला जाए तो क्या? स्वामी जी महाराज जैसे जो वीतराग पुरुष है, जिन्होंने कामना का सर्वथा त्याग कर दिया, क्या वो दुखी होंगे? चरणानंद जी महाराज, सेठ जी, भाई जी जैसे जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, क्या वो दुखी होंगे? क्योंकि उनके धन की इच्छा है ही नहीं। तो इस उदाहरण से ये बात समझनी चाहिए कि हम दुखी क्यों होते हैं? कि हमारे भीतर सुख की इच्छा है, इसलिए दुखी होते हैं। जबकि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते इसके कारण से। नहीं तो हमारा स्वरूप है, उसमें तो न सुख है न दुःख है, केवल आनंद ही आनंद है। तो अपने स्वरूप को पहचानने का ही उपाय है कि आने जाने वालों से हम सुखी दुखी ना हो। तो प्रतिकूलता का सदुपयोग क्या है? प्रतिकूलता का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग, अनुकूल परिस्थितियों की इच्छा का त्याग। और अनुकूलता का सदुपयोग क्या है? अनुकूलता अर्थात खूब धन आ गया, तो अब उसमें आनंदित हो रहे हैं। आनंदित होना तो उसका भोग है। तो उसका सदुपयोग क्या है? कि जिनके पास धन की कमी है, ऐसे ऐसे निर्धनों को वो धन है जो वितरित किया जाए। वास्तव में तो उन्हीं की वस्तु है ये। तो अनुकूलता का सदुपयोग है सेवा, और प्रतिकूलता का सदुपयोग है कामना का त्याग। अच्छा, ये तो हुआ सदुपयोग। और भोग क्या हुआ? कि अनुकूलता में धन आ गया, मान मिल गया तो भूल गए अभिमान से। तो ये उसका वास्तव में दुरुपयोग है, ये भोग है। और प्रतिकूलता आ गई तो रोने बैठ गए, तो ये भी वास्तव में उसका भोग ही है। तो वास्तव में चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए ही नहीं धन। इनका सदुपयोग कर पाएंगे, और यदि इनका भोग ही करते रहे तो फिर भगवान हमें कह देते हैं ये तो जन्मने मरने लायक ही है, ये तो इसको भोग योनियों में भेज दो। तो ये मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। वस्तु से मतलब क्या, जैसे हम लोगों को तो शरीर तो वस्तु ही है,
जो उत्पन्न और नष्ट होती है वो वस्तु ही होती है। जो अच्छा अच्छा प्रतिक्षण समझिए। जो प्रतिक्षण मर रही है, अब जैसे मकान है, तो ये मकान क्या है? वस्तु ही तो है। ये जब से बना तब से मर ही रहा है और ये पुराना हो गया, थोड़े दिनों में ये खंडर होकर के मिट्टी हो जाएगा। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, ये खंडर हो गया। अब जो हम लोगों के शरीर देखो तो बचपन में कैसे सुंदर फूल जैसे और कोमल शरीर थे, अब खंडर है, वो खंडर ही घूम रहे हैं अब। तो ये शरीर तो वास्तव में वस्तु ही है। वस्तु वही होती है जो उत्पन्न और नष्ट होती है, और जिसमें प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा रही है, वो सब वस्तु ही है। शरीर ही वास्तव में सबसे विशेष वस्तु है जिसने हमको खास तौर से डुबो रखा है। यानी शरीर ने तो क्या डुबो रखा है, क्योंकि जड़ में तो न तो डुबोने की सामर्थ्य है न तारने की सामर्थ्य है, पर हमने उसको सच्चा मान लिया और बस यही मैं हूँ, ये मेरा है, तो इसमें हम फंस गए। तो इसलिए वस्तु ही है ये। जी। डॉक्टर साहब कहाँ पे आज आपने एंड किया है? एंड तो हमने वही किया है जहां पर अभी बद्री भाई जी ने एंड किया था। नहीं नहीं वैसे नहीं, श्लोक श्लोक वाइज। हाँ, ये 15वां श्लोक है, इसका परिशिष्ट भाव नहीं पढ़ा, बाकी बाकी जो पढ़ दिया गया उसी पे बात हो रही है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। अध्याय 2 श्लोक 15 को हमने पढ़ा है, सब प्रणाम। 15 तक। सब प्रणाम। ये नहीं, प्रणाम। दिनेश भाई जी हाँ बोलो। जरा 86 पृष्ठ पे 2 लाइन। हाँ 86 पृष्ठ बोलिए। अच्छा, वो कुछ बोल 86 रहे पृष्ठ थे। पे ऊपर से। हाँ हाँ पूछ ले। नहीं, और कोई पूछ रहा था क्या? मुझे कुछ आवाज अलग सुनाई दी। नहीं तो आप बोलिए, फिर और कोई कोई होगा तो। दिनेश जी बोले थे, और तो कोई नहीं। हाँ हाँ, तब ठीक है। हाँ 86 हम ही पृष्ठ में बोले थे डॉक्टर बताइए साहब। कहाँ से। ये जो 86 पृष्ठ पे, हाँ 86 में ये 15वें श्लोक के ऊपर जो 4 लाइन है, अच्छा। यहाँ ये है कि ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। हाँ देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर हाँ स्वयं न जानने वाला है, पर स्वयं रहेगा, क्योंकि हाँ दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। अभी प्रश्न आगे है। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अब प्रश्न हमारा है, अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। यहाँ जो है दृश्य दिख रहा है इंद्रियों से, और ये जी। देखने वाला स्वयं मैं के साथ पकड़ा हुआ है। हाँ जी। तो वस्तुएं मिट रही है इसका ज्ञान तो होता है, हाँ और देखने के कारण भी बदल रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियां बदल रही, इसका भी बात समझ में आती है। हाँ जी। लेकिन ये स्वयं क्यों उनके साथ बदल जाता है, ये बात नहीं समझ में आती। क्यों बदल जाता है? भगवान ने इसको दी है स्वाधीनता, चाहे जिसको अपना मान ले। अब ये शरीर को अपना मान करके जब शरीर बूढ़ा हाँ होता है तो कहता है मैं बूढ़ा हो गया, क्योंकि शरीर के साथ ममता है। शरीर रोगी हो जाता है तो कहता है मैं रोगी हो गया। वास्तव में तो ये जड़ पदार्थों ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने ही उनको पकड़ा है। तो ये स्वाधीनता का दुरुपयोग है, और क्या है। भगवान ने तो हमें ये विवेक भी तो दिया है कि जो जो बदलने वाला है वो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम बदलने को जानने वाले हो। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो चाहे सब मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और सब अगर बने रहे तो भी क्या फर्क पड़ता है। और वास्तव में तो आने जाने वाले जी हैं, ये बात समझ में आ जाए तो फिर हम सदा रहने वाले हैं, ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। पर हम इनको आने जाने वाला नहीं मान के परमानेंट मानते हैं। ये मकान है, ये जमीन है, ये परिवार है, ये शरीर है और ये धन है, ये सब हमारे हैं। तो हमने इन सब को परमानेंट मान रखा है, और वास्तव में हम सब ये सब जाने वाले हैं और हम हैं परमानेंट।
और वो इनको ही परमानेंट मान लिया, इनके साथ जुड़ गए तो जन्मने मरने वाले हो गए। शरीर मर रहा है तो जीव ये मान करके दुखी होता हुआ रोता हुआ मरता है कि हाय मैं इन सबको छोड़कर जा रहा हूं। तो तू तो कहीं जाता आता है नहीं, लेकिन तूने ही मान लिया कि मैं जा रहा हूं, तो भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है वापस जन्म जा। तो ये बात है, तो हम इनको छोड़ते नहीं। अब भगवान के यहाँ पर सिस्टम है कि जो इनसे ममता रखता है उसको वापस भेज दो कर्मों के हिसाब से। तो आज ही ममता कामना का त्याग कर दे और मतलब कुल अपने मिला के स्वरूप को। जी जी, बोलिए। तो डॉक्टर साहब यही है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, विवेक का उपयोग नहीं हो रहा है। यही बात है, और मनुष्य योनि में नहीं होगा तो फिर और कब होगा, इस पर हम लोगों को गंभीर से विचार करना चाहिए। कब होगा? कि कुत्ता बन के क्या हम फिर ये जी जड़ बहुत और बढ़िया। चेतन का विवेक समझ पाएंगे? और नहीं तो कुत्ता बनने के लिए तैयार है। नहीं तो नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम हो तो अमृत के पात्र, लेकिन तुम बनना चाहते हो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, भोग योनियों में जाना चाहते हो। तो फिर भगवान कहते हैं आश्चर्य और दुख के साथ, माम अप्राप्य कौनते तो अधमांगतिम। ये देखो मैंने मनुष्य बनाया था और ये मुझे प्राप्त किए बिना ही ये नीच योनियों में जा रहा है। वाह, कितने दुखी होके भगवान बोलते हैं। हाँ हाँ तो अभी बहुत मौका आ गया है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी ने जी बहुत 15वें बढ़िया अध्याय डॉक्टर के साहब, विशेष, राम राम। महाराज जी ने 15वें अध्याय के विशेष बात में ये बात पहले वाक्य में लिखी है, ये मनुष्यों ने सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। और जिस आनंद और सुख को प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, ऐसा मनुष्य शरीर हमको मिल गया है। अब हम जब तक कामना और ममता में अहंता में फंसे रहेंगे तब तक जन्मते मरते रहेंगे। ये भगवान की तरफ से ये ऐसा विधान ही है। तो डॉक्टर साहब ये जी ऊंचा उठने की बात आई है, इनका सदुपयोग करना ही ऊंचा उठना है क्या? जो बिल्कुल, अनुकूलता इनका प्रतिकूलता आ रही है सदुपयोग करना उसका। ही है, इनका अच्छा, भोग करना है, भोग योनि में जाने की तैयारी, और इनका सदुपयोग करना है अपने स्वरूप को पहचानने की तैयारी। जी डॉक्टर साहब एक जगह आया था पीछे, वो मेरे को ये तो पता नहीं कौन सा प्रश्न था, तो वो कह रहे थे भाई ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में पेड़ पौधे जल जाते हैं, ऐसे ही उसका फिर नीचे उदाहरण दिया था, तो क्या अभिप्राय हाँ था? हाँ, इसका अर्थ यही है कि आप ज्यादा अनुकूलता में भी तो, आपने सुना है कि नहीं कि उसके 100 करोड़ की लॉटरी उठी तो हार्ट फेल होके मर गया। और उसके एक साथ में 20 करोड़ का नुकसान हुआ, वो हार्ट फेल होके मर गया। तो अनुकूलता भी वास्तव में मारने वाली है, प्रतिकूलता भी मारने वाली है। तो शीत और उष्ण ये दोनों ही खतरनाक है, इसलिए भगवान कहते हैं इनसे ऊपर उठ जाओ। जी बहुत ही बढ़िया। हाँ, ठीक है, सही बात। प्रणाम। बस एक आधे मिनट का बहुत पूछना बढ़िया रह डॉक्टर गया। साहब, प्रणाम। भैया को हाँ बोल हाँ, रहे पूछो पूछो। जी। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। अनुकूलता का सदुपयोग करना, जैसे धन का उदाहरण लिया जाए तो उसका सेवा में लगाना, तो उसमें एक शब्द सेंटेंस आया था कि ये वास्तव में उन्हीं का है। ये मान तो लिया हाँ, मैंने, लेकिन उन्हीं का है ये बात समझ नहीं आई मुझे। आप महाराज जी ने तो इसका उदाहरण भी दिया है कि अगर सब करोड़पति हो तो लखपति होने का सुख मिलेगा आपको। वो फिर हमको बोलेगा कौन करोड़पति, सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तो हमको सुख नहीं मिलेगा ना, तो वो सुख किसने दिया है? वो सुख उन्होंने दिया है जो गरीब है। गरीबों के बीच में हम अपने आप को लखपति मानते हैं। तो वास्तव में वो सुख तो दिया हुआ तो गरीबों का ही है, उनके बीच में हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जो कुछ हमें मिला है, ये मिला है और बिछड़ ही जाएगा। तो फिर मूर्ख वही होगा जो मिले हुए में इनको अधिक बल है तो निर्बलों की सेवा में लगा दे, वो समझदार है। और वो मूर्ख है कि जो बल मिला न तो खुद खाया न उनको खिलाया, तो वो वैसे ही मर गया। मैंने
एक धनवान व्यक्ति को देखा था, वो हमारे पड़ोस में रहते थे, अब उनका शरीर नहीं है। तो उनके पास में अच्छा धन था, लेकिन वो किसी को बुलाते नहीं थे और खुद ही गोबर लेके और दीवालों को लीपते रहते थे। अर्थात पैसे पड़े हैं, लेकिन किसी गरीब को बुला के वहाँ काम करवा दें तो पैसे खर्च हो जाएँगे। तो स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि वो धन तो है गरीबों की सेवा के लिए, लेकिन उसको खुद पकड़ के रखता है और वो पकड़ के रख भी नहीं पाता, मर जाता है धन को छोड़ के। जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर हाँ साहब, बहुत सारे जी, पॉइंट कवर हो गए। धन्यवाद। लालचंद जी आपको कोई एक आधे मिनट की बात है तो लालचंद जी आप बता दो, डॉक्टर साहब बता देते हैं। अब सभी ध्यान रखें, प्रीति जी ने कहा ना वो बात भी बढ़िया लगी। डॉक्टर साहब बोलना शुरू करें ना उस टाइम ही किसी का प्रश्न हो ना तो बीच बीच में पूछते रहे, तो वो साथ साथ में दोनों ही काम होते रहेंगे। तो लालचंद जी एक मिनट पूछ लो जैसे क्या है, वैसे समय तो हो गया। हाँ कि मेरे को यही पूछना था कि डॉक्टर साहब ने जो बोले वो बातें एकदम फिट है और समझ भी रहे और जान भी रहे, फिर भी उस पर चला नहीं जाता। हाँ, इसके लिए ये एक इसका कारण एक ही है कि हम वो सुनते तो हैं, लेकिन हाँ उसके अनुसार करने की हमने अभी तक निश्चय नहीं किया। नहीं तो आपके घर में मैं ये कई बार उदाहरण देता हूँ, आपके घर में हाँ कोई मिठाई आई और किसी आपके मित्र ने फोन करके कह दिया इस मिठाई में जहर है, खाना मत। तो आपने सुना और समझा, तभी माना हाँ जाएगा कि जब उसको आप नहीं खाएंगे। अगर हाँ खा लेते हैं तो आपने सुना और सीखा लेकिन समझा नहीं। हाँ तो हाँ ऐसे इन बातों को सुना और सीखा और समझा नहीं, हाँ तो क्या है ये नासवान है, खाली सुन लिया और फिर भी धन को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि कोई गरीब है, भूखा मर रहा है, फिर भी उसके लिए धन खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने खाली सुना है और सीखा है, समझा नहीं। तो ये वो तो समझने डॉक्टर की साहब है आप हम वाली लोगों में। बात है, आप जो डॉक्टर साहब बार हाँ बार ये बात कहते हैं ना, ये बात आपकी अच्छी लगी कि ये इसमें नहीं सीखेंगे तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा होके सीखेंगे क्या? ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी हाँ, लगी। ये यही वास्तव में हम लोगों को जागृत करने वाली चीज है कि अगर ये मौका निकल गया मनुष्य शरीर का, तो फिर कुत्ता गधा घोड़ा बन करके और कॉकरोच चूहा बिल्ली बन करके हम नहीं सीख पाएंगे, न सही समझ बात है पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं वो बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मगर नहीं होता है उसके लिए बड़ा दुख भी होता है मन में, मगर समझ बस में नहीं आता ये भगवान की बस माया है क्या है। नहीं नहीं नहीं, इस फिर इस दुख को बढ़ाते रहिए और अपने आप को दंड देने की व्यवस्था करिए कि भाई ये बात हमने समझ ली, फिर भी हमने गलती की, तो आज एक टाइम हाँ भोजन नहीं करेंगे। या फिर अच्छा आज आज एक गलती पर गौशाला के डिब्बे में 100 रुपए का नोट डालेंगे। कोई ना कोई अपने आप को दंड देने का विधान बनाए तो अच्छा होगा। हाँ, खाली दुखी हो रहे हैं फिर वापस सुखी हो जाते हैं। जी। बराबर बहुत अच्छा बोला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ही ठीक है बढ़िया बात लालचंद बोली जी, आप। अब क्षमा करना, समाधान आपका हो गया और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। समय हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है।